अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखलाक साले के आपके साथ 94 स्पोर्ट्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। वेल डन इंडिया। गो कि आपने एक ही ग्राउंड में बैठ के सब कुछ जीत लिया, फिर भी मुबारक हो। आपको 0 किलोमीटर सफर तय करना पड़ा इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए। इसके बावजूद भी आपको मुबारक हो, आप जीते तो सही। आपको एक ही पिच के ऊपर पूरा एक इवेंट मिल गया, लेकिन जीते तो फिर भी आप ही ना। फिर भी मुबारक हो आपको। हम हैं खुले दिल वाले, और मैं अब आपके सामने वो फैक्ट एंड फिगर्स रखूंगा। इंडिया को मुबारकबाद हो, खुले दिल के साथ कह रहे हैं आपने अच्छा खेला, नो डाउट अबाउट इट, कि काश आप उस बराबरी पर भी जाते तो बड़े ग्रेस के साथ जीत के जाते। शायद आप ग्रेस फील कर रहे हो, लेकिन दुनिया बातें करती है। आप ऐसी जीत रखें कि आपका दुश्मन भी कहे कि उसका हक बनता था। यह जीत होती है, लेकिन फिर भी मुबारक आपको है, आप जीते तो है ना। जिस तरह मैं सामने देख रहा हूं कि प्लेट के अंदर रख के पेश किए जा रहे इनामात, इसी तरह मुझे महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये ट्रॉफी जो है इसी ट्रे में रख के पेश कर दी गई। ये क्यों है, फैक्ट एंड फिगर से बात करूंगा। अगर मेरी बात के अंदर कोई गलती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप जाके जरूर तनकीद कीजिएगा। आपकी 1.5 आबादी को भी और पूरी दुनिया क्रिकेट खेलने वाले ममालिक की जो जनता है, जो क्रिकेट फैंस है, वो बात मेरी को गौर से सुनते जाइएगा और जहां पे गलत होगा बताते जाइएगा। न्यूजीलैंड वेल डन, यू आर रनर अप। इस लिहाज से भी आप इस चीज के हकदार हैं कि आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन सबसे बढ़कर आपने उस टीम के अगेंस्ट इतना अच्छा खेला जिसने 0 किलोमीटर सफर किया, एक ही पिच के ऊपर तमाम के तमाम मैचेस खेल दिए, पूरी टूर्नामेंट खेल दिया, और आपने 7048 किलोमीटर सफर किया इस तमाम चैंपियन ट्रॉफी में। फिर भी आप कहीं थके हुए नजर नहीं आए। आपको अपनी मर्जी की विकेट नहीं मिला, आपको अपनी मर्जी के वेन्यू नहीं मिला, फिर भी आपने कमाल क्रिकेट खेली, आपको भी सल्यूट। मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं कि इंडिया 2 हफ्ते पहले वहां पहुंच जाती है दुबई के अंदर, और दुबई के एक ही वेन्यू के ऊपर जो है पूरा टूर्नामेंट खेल जाती है। 0 किलोमीटर सफर जो है उसने तय किया। अब मैं आपके सामने रखता हूं पहले वो टीमें जिन्होंने कितना सफर तय किया, उसके ऊपर बात करते हैं। आप कहेंगे कि उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। रोहित शर्मा वेल डन, पहली दफा आपने कोई अर्धशतक, आपने 50 स्कोर की, 8 इवेंट के फाइनल्स आपको नसीब हुए। एज अ कप्तान आपका ये पहला बहुत बड़ा योगदान था। आपने 76 रन बनाए 83 बॉलों पे, लेकिन एक ही ग्राउंड पे खेलकर। याद रखिएगा, आप मैन ऑफ द मैच भी बने, आप विनर कप्तान भी हैं, लेकिन एक ही ग्राउंड पर, एक ही ग्राउंड के आप विनर हैं। काश के ग्रेस के साथ आप भी सफर करते, कम से कम दुबई, शारजाह, अबू धाबी, वहां तक भी सफर करवा लिए जाते। इसमें गलती मेजबान की भी है, हम भी मानते हैं कि कम से कम इतने वैल्यू तो दे देते कि कोई टीम एतराज ना थी। लेकिन एतराज करने वालों को यह कह दूं कि अब क्या पछताए हूं जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, अब आप जाके बात करते हैं। तो लेकिन बताता चलूं, सबसे पहले इंडिया ने 0 किलोमीटर सफर किया पूरी ट्रॉफी के लिए। अपने मुल्क से 2 हफ्ते पहले पहुंच गई, एक ही मौसम में, एक ही ग्राउंड में, एक ही पिच के ऊपर खेलती रही, और न्यूजीलैंड जो विनर आप है, वेल डन न्यूजीलैंड। आपने 7048 किलोमीटर सफर किया। आपने पहला मैच कराची खेला, कराची से फिर आप लाहौर आए, लाहौर से फिर आप दुबई गए, दुबई से फिर लाहौर आए, और लाहौर से फिर आप दुबई गए। आपको 2 दफा दुबई का सफर करना पड़ा पाकिस्तान के 3 वेन्यू के ऊपर आने के लिए, और आपने बड़ा लंबा बरे आजम ऑस्ट्रेलिया से सफर भी किया। उसके बाद जनूबी अफ्रीका का नाम देख लें, जिसने 5 फ्लाइट्स जो है ना उनको करना पड़ी ये मैचेस खेलने के लिए। आपने भी सेमीफाइनल खेला, वेल डन। 0 किलोमीटर इंडिया, साथ साथ बताता चलूं। ऑस्ट्रेलिया 2509 किलोमीटर तकरीबन सफर किया इस टीम ने। ये लाहौर आई, लाहौर से रावलपिंडी गई, रावलपिंडी से दुबई गई, 3 मैचेस के लिए 2509 किलोमीटर। और यहां तक जो है सफर जो पहुंचता है अपने का इंडिया 0 किलोमीटर। अफगानिस्तान की टीम, उसने भी 1200 किलोमीटर सफर किया,
कराची आई, कराची फिर लाहौर में 2 मैचेस खेले, सिर्फ 1200 किलोमीटर का सफर। बांग्लादेश की टीम भी दुबई से आगाज किया उसने, क्योंकि वो दुबई पहुंच गई, उसका पहला मैच इंडिया से था, उसको बांग्लादेश से दुबई, दुबई से फिर पाकिस्तान वो लौटी, रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले, तो इसने भी तकरीबन 1053 किलोमीटर सफर किया, इंडिया ने 0 किलोमीटर सफर किया और विनर। अब बात आगे बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की टीम जो मेजबान होते हुए भी तमाम कुछ उसके पास नहीं था, मेजबान होते भी इतनी बेबसी, आगाज कराची से किया, दुबई गई, दुबई से वापस आए, लौटी, और फिर रावलपिंडी में अपने सफर का इख्तिताम हो गया। क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेली, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको भी 3133 किलोमीटर सफर तय करना पड़ा और इंडिया 0 किलोमीटर के साथ विनर करार पाई। आगे चलते हैं, इंग्लैंड गोरों का खेल, इंडिया 0 किलोमीटर और इंग्लैंड ने इस 3 मैचेस के लिए 1020 किलोमीटर का सफर उनको तय करना पड़ा और इंडिया वेल डन, आपने 0 किलोमीटर सफर तय करने के बाद भी आप विनर करार पाए। आईसीसी आपको भी सल्यूट। ठीक है, ये तमाम चीजें सामने रखकर अगर काश ये जो चीज है किसी को इसका मौका ना मिलता, आप मुझे कहते होंगे कि मैं ये तमाम फैक्ट एंड फिगर्स, दूसरी बात ये आपके ऊपर ये सवालात क्यों उठे, आपने क्रिकेट ऐसी खेली जिस तरह से ये इनामात ट्रे के अंदर रख के पेश किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी तरह से आपको चैंपियन ट्रॉफी भी जो है वो प्लेट में रख के दे दी गई। ये सवाल मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। अब ऑस्ट्रेलिया भी बोल रहा है, अब इंग्लैंड भी बोल रहा है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो भी बोलता है, और लेकिन फिर भी आपने क्रिकेट बेहतर खेली, तो आपको बेहतर क्रिकेट खेलने के पीछे क्या इनासर जो थे, वो क्या मुहर्रकात थे, वो हमने आपके सामने रख दिए। लेकिन फिर भी कांग्रेचुलेशन इंडिया, लेकिन काश आप 0 किलोमीटर की बजाय कोई 1000 किलोमीटर सफर तो करते और ग्रेस के साथ जी जाते। लेकिन फिर भी मुबारक हो आपको, हम तो खुश हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि बड़े की क्रिकेट जो है वो डोमिनेट करे। हम कहते हैं हमसाया हमारा मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। ये बात तमाम करने का फायदा नहीं है, लेकिन बात यह है कि रोहित का जो है वो पहला शायद 8 आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने फाइनल में खेला और पहली दफा एज ए कप्तान भी उनका जो योगदान है ये पहली दफा 50 यानी अर्धशतक लगाया उन्होंने। तो आपको भी मुबारक हो, तो पूरे बड़े सगीर को भी मुबारक हो, और क्रिकेट की जीत हो। इस सबसे बढ़कर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को भी मुबारक हो कि आपने एक कामयाब इवेंट करवाने के कामयाब हुए, जो 30 साल बाद आपको मेजबानी दी गई, और उसके अंदर जाहिर बात है बहुत से फ्लॉज भी रह गए होंगे, लेकिन 30 साल बाद एक ऐसा इवेंट जिसके ऊपर आपकी सबसे बड़ी क्रिकेट की जो एक जनता है वो आपकी मुखालफत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक शानदार इवेंट मुनक्कद कराया, आपको भी मुबारकबाद। लेकिन इंडिया को वंस अगेन मुबारकबाद। लेकिन वेल डन न्यूजीलैंड कि आपने भी वो शानदार क्रिकेट खेली 7048 किलोमीटर सफर करने के बावजूद भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, मजीद चीजें अपडेट होंगी, मजीद डेवलपमेंट्स आएंगी, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां जाकर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मिलते हैं अगले व्लॉग में।